बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। गांव में सोहन की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसका जीवन में एक ही सपना था कि वो अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वो अपने परिवार का सारे सपने पूरे कर सके। सोहन का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी पत्नी गंगा और एक उनका छोटा सा बेटा था जिसका नाम गोलू था। सोहन बहुत मेहनती था। वह सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता था। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसल अक्सर अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे बीज थे और ना ही सिंचाई के पर्याप्त साधन। फसलों की सिंचाई के लिए ज्यादातर वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी सोहन अपनी स्थिति से संतुष्ट था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम सेठ कुबेर था। सेठ कुबेर बहुत लालची और निर्दय था। उसने गांव के कई किसानों की जमीनें छल से अपने नाम करवा दी थीं और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और गांव के सभी किसान परेशान हो गए। सोहन की भी फसलें सूख गईं और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। भाइयों, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं, फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ सोहन, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई है। बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस संकट का हल कैसे निकालें। सरकार ने तो कुछ मदद का वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा, वरना भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की इस स्थिति के बारे में तो सेठ जी को पता जरूर होगा। चलो सेठ जी से बात करके देखते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। सोहन भाई, सेठ जी के पास तो गलती से भी मत चले जाना। वो एक नंबर का लालची इंसान है। अभी कुछ दिन पहले ही कैलाश ने सेठ जी से कुछ पैसे ब्याज पर उधार लिया था। उस लालची इंसान ने कैलाश का ब्याज इतना ज्यादा कर दिया कि वो चुका नहीं पाया, और ब्याज ना चुका पाने के कारण उस सेठ ने उसकी जमीन जब्त कर ली। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब जो भी हो, अभी तो बस एक सेठ जी ही सहारा हैं। अभी उनसे कुछ पैसे मांग लेते हैं, बात की बात बाद में देखेंगे। देखो सोहन, मेरा काम था तुम्हें सतर्क करना। अब तुम जो भी करो, आगे तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है कि हमें मिलकर गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए। शायद कोई उपाय मिल सके। सही कह रहे हो रामलाल भाई। हमें एकजुट होकर ही हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाकर अपनी स्थिति बताएं, तो शायद कोई हल निकल आए। ठीक है, हम कल सुबह ही हम सब पंचायत के पास चलेंगे और हमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता करना चाहिए। हो सकता है हमें कोई मदद मिल जाए। अगले दिन सभी किसान भाई मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि अभी जमींदार साहब गांव में नहीं है, तो अभी 1 महीने तक गांव में कोई पंचायत नहीं हो सकती है। ये बात सुनकर सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। गंगा, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। आप ज्यादा चिंता मत करो। भगवान ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। हमें धैर्य रखना होगा। गंगा, मैंने सेठ कुबेर से कर्ज लेने को सोचा है। शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि सेठ कुबेर बहुत लालची किस्म का इंसान है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तुम सेठ कुबेर से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं कल सुबह ही सेठ कुबेर के पास जाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह हमें इस संकट से निकाल दें। आखिरकार भूख से मजबूर होकर सोहन ने सेठ कुबेर से मदद मांगने का निश्चय किया। आओ आओ सोहन, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी सारी फसल इस साल बुरी तरह सूख गई है। हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगूं। मदद? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए।
तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरी फसल उपज जाएगी, उन फसलों को बेचकर आए पैसों से मैं सबसे पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा। देखो भाई सोहन, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, वो तुम मेरे पास गिरवी रख दो और बदले में मुझसे ब्याज पर पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता, मेरी जमीन आपके पास बंधक रहेगी। और हाँ, इस पेपर पर साइन कर देना। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते, तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास बंधक रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। जी सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और आपका कर्ज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। सोहन उन कागजों पर अंगूठा लगा देता है और बाजार से खाने का सामान और बीज खरीद के अपनी घर की ओर निकल जाता है। गंगा, सेठ कुबेर ने हमें कर्ज तो दे दिया, लेकिन उसने हमारी जमीन बंधक रख ली है। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। तुम सही कह रही हो गंगा, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। भगवान हमारे साथ हैं। गंगा, ये लो, इसमें कुछ बीज हैं और कुछ खाने का सामान। तुम अभी इस बीजों को संभाल कर रख दो। मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले खेतों में बीज की रोपाई करूंगा और इसमें जो खाना है वो तुम सब के लिए निकाल कर ले आओ। अगले दिन से ही सोहन अपने खेतों पर कड़ी मेहनत करने लगता है। वो खेतों में बीजों की रोपाई और रोज सिंचाई किया करता था। कुछ ही महीनों में सोहन की फसल पूरी पक के तैयार हो जाती है और अच्छे बीज होने के कारण सोहन की काफी अच्छी फसल होती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली थी और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई। खेतों की सारी फसलें लहलहा रही थीं। देखो गंगा, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम सेठ कुबेर का सारा कर्ज चुका सकेंगे। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्दी से सारी फसलों को बेचकर आए पैसों से सबसे पहले सेठ जी के पैसे वापस करके अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। सभी किसान बहुत खुश थे। सोहन ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अब वो वक्त आ गया जब सोहन सेठ जी से लिया हुआ कर्ज चुकाना था और अपनी जमीन को सेठ जी के पास से छुड़वाना था। गंगा, फसलों को बेचकर हमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत और ईमानदारी ही हमें बचाएगी। अब चलो जल्दी से सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले आते हैं। दोनों सेठ कुबेर के पास जाते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे। जो मैंने आपसे कर्ज लिया था उसका पूरा ब्याज मिलाकर ये पैसे हैं। अब आप हमारी जमीन हमें वापस कर दीजिए। ये तो बहुत कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज्यादा हो गया है क्योंकि तुम समय पर ब्याज नहीं चुकाए हो। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था जब पैसे आ जाए तो तुम अपनी जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूँ। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हुई, मैंने फसलों की कटाई शुरू कर दिया और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उसे सीधा आपके पास ही लेकर आया हूँ। देखो सोहन, इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुम 15 दिनों के अंदर ब्याज पे लिए हुए पैसे वापस नहीं किया तो ये जमीन मेरी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20% पर और ब्याज देना होगा। ये तो अन्याय है। हमने पूरी रकम चुकाए हैं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो 20% का ब्याज लेकर आओ, नहीं तो जाओ और ज्यादा मेहनत करो। अभी तो हम जा रहे हैं सेठ कुबेर जी, पर याद रखना मैं अपना जमीन तुमसे लेकर ही रहूंगा। तुम्हारी बेईमानी के बारे में मैं सारे गांव वालों को बताऊंगा कि किस तरह तुम गरीब और भोले भाले किसानों का फायदा उठाते हो। सोहन और गंगा दोनों निराश मन से सेठ जी के घर से आ गए और सेठ जी के द्वारा किए गए धोखे को सोहन गांव के सभी किसानों को बताया। यह बात सुनकर गांव के किसान बहुत क्रोधित हो गए। सेठ कुबेर अपने आप को समझता क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन ये सेठ हम सभी किसानों का जमीन चट कर जाएगा। हाँ भाइयों, हमें सेठ के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये सोचो कि सोहन की जमीन उस सेठ कुबेर से कैसे छुड़वाएं।
वो सेठ तो ये जिद करके बैठा है कि सोहन 20% पर ब्याज और ज्यादा देगा, तभी उसकी जमीन वापस करेगा। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब तो जमींदार साहब भी घर आ गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार सेठ कुबेर से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर सेठ कुबेर प्यार से मान जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम पंचायत में ही इसकी शिकायत करेंगे। सभी किसान मिलकर सेठ कुबेर के यहाँ पहुँच जाते हैं। सेठ कुबेर जी, आपने सोहन की जमीन को क्यों हड़प रखा है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको सोहन ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा कि सोहन ने सारे पैसे वापस दे दिए हैं? सोहन ने बस कुछ पैसे वापस दिए हैं, बाकी ब्याज के पैसे अभी बाकी है। जब तक वो पैसे मेरे हाथ में नहीं आते, सोहन की जमीन वापस नहीं मिलेगी। देखिए सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप ब्याज पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को बहुत भारी लुटते हैं। अगर आप सोहन की जमीन सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जाएंगे। एक बार आपका नाम हमने पंचायत में दे दिया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव में आपकी कितनी बदनामी होगी। तो आप सीधे सीधे सोहन की जमीन वापस कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना हम पंचायत में जाएंगे। पंचायत का नाम सुनकर सेठ कुबेर थोड़ा घबरा जाता है और मन में सोचने लगता है, अगर ये बात पंचायत तक पहुंच गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी होगी। नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। लगता है इस सोहन की जमीन वापस करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूं, इसकी जमीन वापस कर ही देता हूं। कम से कम मेरी गांव में इज्जत तो बनी रहेगी। अरे किसान भाइयों, इतना नाराज क्यों होते हो? एक जमीन ही तो है। ठीक है सोहन, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करता हूं और तुम्हें अब कोई ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ब्याज मैंने माफ कर दिया है। इस घटना ने सोहन को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। साथ ही गांव के लोगों ने भी सीखा, एकता में बल होता है।